चलिए तो बड़ा स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुमेर स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हम देखने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। गॉट इट? तो नेचर ऑफ रूट्स इस चैप्टर से काफी सारा पार्ट्स जो है डिडक्ट हो चुका है, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना होता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, तो हमें काफी मेथड्स का यूज करना होता था, और जब डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता था तो निकलता नहीं था। तो यहां से हमें x की दो वैल्यू निकालने के लिए एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहां पर मिलता था, जिसमें हम यूज करते थे माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये जो फॉर्मूला है ये कहलाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कभी कभी एग्जाम में इसको बोला जाता है कि भाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है। अधिकतर बच्चों को ये नाम नहीं मालूम होता है और एग्जाम में उसके मार्क्स चले जाते हैं। तो इसी फॉर्मूले को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि एक मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, उन्हीं ने इस फॉर्मूले का इन्वेंशन किया था, इसीलिए इस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज में आपको नहीं मिलने वाले, वो पार्ट डिडक्ट हो चुका है। ठीक है, इसी का एक पार्ट हम देखने वाले हैं। यहीं से हम एक पार्ट उठाकर लेकर आते हैं जो रूट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, रूट के अंदर लिखा हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम कहते हैं d। d मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि इसी को कहा गया है नेचर ऑफ रूट। इसी से हमें पता चलेगा कि जो रूट्स निकल कर आएंगे उसका नेचर कैसा है। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास इस b स्क्वायर, अब ये b क्या है, a क्या है और c क्या है, अधिकतर कंफ्यूजन हमें यहां पर होता है। तो जब भी हम किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो वो होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में a, b और c हमारे पास होते हैं, तो वही a, b और c यहां पर हैं। तो यहां पर कह रहा है कि b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आ रहा है, यानी ये वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, तो हमें क्या मिलेगी? हमें हमेशा टू डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगी। टू डिस्टिंक्ट रूट, दो अलग अलग रूट हमें यहां पे मिलने वाले हैं, यानी कि जो x की जो वैल्यू आएगी वो दो अलग अलग वैल्यूज आपको मिलेंगी यहां से। ठीक है, वहीं देखते हैं कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाए तो हमें यहां से टू इक्वल रूट्स मिलेंगे। क्या मिलने वाले हैं? टू इक्वल रूट्स, दोनों रूट बराबर मिलेंगे। वहीं अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो जाए, 0 से छोटी का मतलब क्या हो रहा है? नेगेटिव आ जाए वैल्यू। तो जब 0 से छोटी हो जाती है तो हमें यहां पर क्या लिखेंगे कि नो रियल रूट्स, यहां से कोई रियल रूट नहीं मिलेंगे हमें। यानी रूट कैसे मिलेंगे? इमेजिनरी। तो ये जो पार्ट है, यानी कि हमें क्वेश्चंस अभी इन दो पार्ट से सॉल्व करने हैं। अगर इसके क्वेश्चंस आते हैं तो हम कहेंगे यहां से कोई रूट नहीं मिलने वाला है, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं यहां पर। ये जो पार्ट है ये क्लास 11th में हम पढ़ने वाले हैं। क्लास 11th में इस पर पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है ना, तो वो वहां का पार्ट है। ये चीज हमें देखना है और इसी को चेक करना है हमें। यानी कि करना क्या होता है क्वेश्चंस में कि हमें एक क्वेश्चन दिया होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, उससे हमें b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है, उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है, 0 के बराबर है या 0 से छोटा है। तो ये तीन चीजें चेक करके हम बताएंगे नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, यानी कि वो डिस्टिंक्ट रूट है, इक्वल्स रूट्स है या नो रियल रूट्स है। तो यही चीज हमें एक्सरसाइज में देखनी है। फटाफट इसे नोट डाउन करो, इसके बाद हम करते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को। चलिए तो देखते हैं इसी के क्वेश्चंस को, उसी बेस पर करना क्या है। जैसे कि हमने देखा कि नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमें a b c की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहां से हम a कितना है हमारे पास, a
बी और सी इन तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं। ए हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास -3 है और सी की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है। तो इन ए बी सी की वैल्यू को हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर -4ac में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां से चेक करते हैं कि बी कितना है, -3 स्क्वायर -4, ए कितना है 2, सी कितना है 5। चलिए तो 3 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 2 जा 10 और ये कितना हो जाएगा -40। यानी कि यहां से वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, -31। कितना आ रहा है, -31। तो हम बोलेंगे -31 इज लेस देन 0, यानी कि हम कहेंगे कि बी स्क्वायर -4ac जो है वो 0 से छोटा है। तो हम क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। तो यहां से कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो यहां से हम कहेंगे कि नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। वही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करें। तो यहां से ए हमें कितना मिल जाएगा, ए की वैल्यू यहां से 3, बी हमें मिल रहा है यहां से -4√3 और सी की वैल्यू हमें यहां से 4 मिल रही है। चलिए तो चेक करते हैं, बी स्क्वायर -4ac में वैल्यू पुट करें तो बी कितना है हमारे पास, -4√3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4, ए कितना है 3 और सी कितना है 4। चलिए तो यहां से 4 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 16 और ये 3 का 3 -4 4 जा 16 इंटू 3 तो कितना आ गया 48 -48, यानी क्या मिला 0। यानी हम कहेंगे कि यहां से जो हमारा बी स्क्वायर -4ac है वो 0 के इक्वल आ गया, और 0 के इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे क्या यहां पर 2 इक्वल रूट्स। यहां पर क्या मिलेंगे हमें 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। गॉट इट। चलिए वहीं देखते हैं, यहां पर a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू यहां क्या है -6, c की वैल्यू क्या है 3। b स्क्वायर -4ac में वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4, a कितना है 2, c कितना है 3, -6 का स्क्वायर 36 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 24। ओके 24 इसमें से माइनस करें तो आपके पास क्या बच रहा है यहां से 12। ओके तो 12 क्या है आपका ग्रेटर देन 0, यानी कि हम क्या कहेंगे बी स्क्वायर -4ac जो है वो 0 से बड़ा आ रहा है। तो हम बोलेंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट, आपको 2 अलग अलग रूट्स यहां पर मिलेंगे। गॉट इट। फटाफट नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। चलिए तो देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो आपसे कह रहा है कि अगर आपको 2 इक्वल रूट्स दिए हैं इन इक्वेशन के तो आप k की वैल्यू फाइंड करिए। तो हमें क्या करना है, 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं बेटा, तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं जब b स्क्वायर -4ac किसके इक्वल हो 0 के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 4 2 इक्वल रूट्स। दो इक्वल रूट्स के लिए हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर -4ac 0 के इक्वल आता है। तो यहां से a की वैल्यू देखें कितनी है 2, b की वैल्यू देखें कितनी है k है, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास यहां से 3 है। तो चलिए बी स्क्वायर -4ac में इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 0, यानी कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो k की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी यहां से +-√24। जब भी रूट के बाहर कोई वैल्यू आती है तो एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी। तो यहां पर k की वैल्यू क्या आ रही है, आपकी k की वैल्यू यहां से निकल के आ रही है +-√24। आप चाहें तो इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। रूट से बाहर निकालने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी +-2√6।
ओके, तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आए, k का इंटू यहां हो जाएगा तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा k 2k x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए a की वैल्यू क्या मिल रही है k, b की वैल्यू क्या मिल रही है माइनस का 2k और c की वैल्यू क्या मिल रही है 6। अब यहां पर फॉर टू इक्वल रूट्स जो चीज हमने वहां लिखी वही यहां लिखेंगे। क्या मिलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा 0 के इक्वल मिलता है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा बी स्क्वायर यानी माइनस का 2k स्क्वायर माइनस 4 a कितना है k, c कितना है 6। ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब ये इज इक्वल टू सेट जाए तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। यहां से एक k को छोड़िए और 24k को डिवाइड कर दीजिए आप 4k से। गॉट इट, k स्क्वायर था, एक k नीचे चला गया, k से k कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, तो k की वैल्यू आपको यहां से क्या मिल रही है 4। क्या मिल रही है आपको 4 मिल रही है। तो k की वैल्यू यहां से आपके पास 4 आ जाएगी। फटाफट इसे नोट डाउन करिए। चलिए तो देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है इफ इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। अब जो लेंथ है और विड्थ है, तो लेंथ क्या बोला उसने, जो लेंथ है वो इसकी विड्थ से, अगर विड्थ को x मान लें तो यहां पर लेंथ क्या हो जाएगी ट्वाइस उसके, यानी कि दुगनी हो जाएगी। और उसका एरिया हमें दिया है 8, एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो हमें लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो एरिया कितना दिया है 800, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू देखें तो ये क्या हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 2, यानी x स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल रही है 400। इसको इज इक्वल टू किधर ले आए तो x स्क्वायर माइनस का 400 इज इक्वल टू 0, और इसको कंपेयर किया जाए b स्क्वायर माइनस 4ac से। इसको अगर कंपेयर किया जाए b स्क्वायर माइनस 4ac से तो हमें क्या मिलेगा यहां से, a कितना है 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 400। ठीक है, तो b स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4ac, और c कितना है माइनस का 400 है ना, c कितना है माइनस का 400। चलिए यहां से आंसर कितना आ रहा है आपके पास 1600, यानी हम कहेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा है, तो हमें क्या मिलेंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे हमें। ठीक है, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट यहां से क्या मिलने वाले हैं हमें मिलने वाले हैं x की वैल्यू यहां से प्लस माइनस 20। क्या मिलने वाले हैं प्लस माइनस 20, क्योंकि 400 किसका स्क्वायर है 20 का। तो यहां पर नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि किसी के डायमेंशन कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकते, इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 20। तो x क्या था हमारा, x था हमारा विड्थ आ गई, width is 20 meter and length is 2 into 20 यानी कि 40 मीटर। ये आपकी लेंथ और ये आपकी width। फटाफट नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन। चलिए थोड़ा देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4, जो हमसे कह रहा है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज निकालनी है आपको इन दोनों की। कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years।
4 years ago the product of their ages is year was 48. तो मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स, तो जो सेकेंड फ्रेंड हो जाएगा उसकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी भाई, दोनों का सम 20 था, तो 20 में से अगर पहले दोस्त की एज को माइनस कर दें तो दूसरे की एज निकल जाएगी। बट इनने क्या बोला कि फ्रॉम कह रहा 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले। भाई फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी, फर्स्ट फ्रेंड जो है उसकी एज क्या हो जाएगी, उसकी एज हो जाएगी भाई 4 साल कम। ठीक है, क्या लिखेंगे, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। तो सेकंड फ्रेंड की एज और 4 कम कर दो तो 20 में से 4 कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, क्योंकि 20 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये। अब इनने बोला है कि इनका प्रोडक्ट यानी कि x माइनस 4 का और 16 माइनस एक्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है 48 ईयर्स आ रहा है। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो आपको इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है, चलिए तो यहां से इनका मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस का 64 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। चलिए इन सबको इस इक्वल टू को उधर लेकर चलते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये 4x 16x और 4x उधर जाकर माइनस का 20x हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस का 64 है, इसी पर उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 64 और 48। ठीक है, कितना हो जाएगा 112 उधर जाके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो हम यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ए बी सी की वैल्यू यहां से हमें कितनी मिल रही है। चलिए, तो ए कितना मिल रहा है हमें यहां से 1, बी कितना मिल रहा है हमें यहां से माइनस का 20 और सी कितना मिल रहा है हमें यहां से 112। चलिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो बी कितना है माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400 माइनस कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 448। ओके, अब 448 इसमें से माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 48 आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन आ रहा है 0 से, तो यहां से कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं हो रही। इट मींस नो रियल वैल्यू, कोई रियल वैल्यू यहां से नो रियल वैल्यू इज एग्जिस्ट, यहां से कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए क्या बोलेंगे, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है कि इनकी एज का प्रोडक्ट ये आएगा। जिस तरीके से हमें जो डेटा दिया था वो डेटा करेक्ट नहीं है, इनकी ऐसी एज पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? चलिए फटाफट नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। चलिए तो बेटा देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो हमसे कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर हमें गिवन है 80 मीटर और इसका एरिया हमें गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। अगर ये पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और विड्थ आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए तो भाई देखते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस विड्थ। ओके, तो लेंथ प्लस विड्थ यहां से हम देखें 80 आ रहा है, तो लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू हमें यहां से कितना मिलेगा 40, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 माइनस विड्थ।
तो लेंथ ये आ गई। ठीक है, चलिए एरिया क्या होता है भाई? एरिया होता है सर लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल्स टू 400। लेंथ इनटू विड्थ एरिया होता है, तो लेंथ हमारी क्या है 40 माइनस बी, और विड्थ तो आपकी विड्थ ही होगी इज इक्वल्स टू 400। तो यहां से देखा जाए तो क्या मिल रहा है हमें 40b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। इनको इज इक्वल टू को उस साइड लेकर जाएंगे तो बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 40b हो जाएगा और प्लस का 400 हो जाएगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। हम इसके रूट्स चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में हम a की वैल्यू चेक करें, यहां से a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहां से चेक करें तो माइनस का 40 है, और c की वैल्यू हम चेक करें यहां से तो 400 है। ठीक, चलिए तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 माइनस 16, 4 4 16 और 100, यानी आंसर क्या आ रहा है 0। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0, यानी कि 2 इक्वल रूट्स आपको यहां से मिलेंगे। ठीक है, इस सिचुएशन में हम यहां से इसको सॉल्व करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ रही है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था, x की वैल्यू निकालें माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। इसमें हम हमारी वैल्यू को पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी माइनस ऑफ b कितना था हमारा 40, तो माइनस ऑफ माइनस 40, ठीक है, प्लस माइनस भाई d की वैल्यू क्या आई 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, a कितना है 1, तो यहां से हमें मिल रहा है 40/2, यानी कि वैल्यू निकल कर आ रही है 20, यानी कि x की दो वैल्यू आपको मिलेगी, वो दोनों ही क्या होंगी 20 होंगी। ओके, तो यहां से हम देखेंगे कि उसकी जो लेंथ है, लेंथ भी 20 है और जो विड्थ है वो विड्थ भी 20 मीटर ही है, यानी कि ये दोनों आपको इक्वल मिलेंगे। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को।